बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है। सीज़न की सब्ज़ी है। इंशाल्लाह ये आप बनाएंगे, आपके घर वालों को और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम मिसाले वाली भिंडी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने भिंडी को धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था। फिर मैंने उनको लंबा लंबा चीरे लगा के काट लिया है। अब जीरे लगा के काटने के बाद मैं इसमें मिसाला भरूंगी। मिसाले में मैंने 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च और मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। अब मैं इन जीरो वाली भिंडों में मिसालों को भरूंगी। ये देखें आपके सामने इस तरह से मिसाला लगा के हम पंखे के नीचे इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो नमक और भिंडी की लेस होगी वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए। और तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। इसके बाद मैंने आधा किलो प्याज और आधा किलो टमाटर ले लिए थे, उनको इस तरह से काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें घी को अच्छे से गर्म करेंगे। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें भिंडी को डालकर फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी माएँ, बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त सब व्यूज़ तो दे रहे हैं, सब देख तो रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा चैनल लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब नहीं कर रहा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें भिंडी का ऐड कर दिया था। अब मैं भिंडी को ऐड करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी। ये मेरी लो टू मीडियम फ्लेम है, मैंने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखी। अब हम इसको भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें मिसालेदार भिंडी हमारी रेडी होगी। आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आप जब ये घर में बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। हम अपने खानों में कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह नहीं डालते। बेसिक जो घर में मसाले होते हैं उन्हीं से तैयार किया जाता है। मुझे पता है आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर और लाइक्स वगैरह नहीं बन रहे। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। मैंने इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक दम दे दिया था। अब ये देखें माशाल्लाह से भिंडी अपना कलर चेंज करना भी स्टार्ट कर रही है और अच्छे से इसकी लेस भी ख़त्म होने वाली है। अब मैं इनको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। जो मेरी माएँ बहनें मुझे देख रही हैं, मेरे भाई और अंकल देख रहे हैं, मेरे दोस्त वगैरह देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें। वी नीड योर हेल्प, हमें हेल्प करें। अब ये देखिए हमारी भिंडी कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी जो लेस बचेगी वो फिर बाद में हम मसाले के साथ जब फ्राई करेंगे उसमें ख़त्म हो जाएगी। हाई फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। लुक एट दिस अमेजिंग कलर। ओरिजिनल में तो बहुत ही खूबसूरत से इसका अरोमा और कलर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से। अब मैं इसको एक पैन में अलग से निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़्यादा फ्राई भी आपने नहीं करना। जब आप मसाले के साथ फ्राई करेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही हलवा हो जाएगी। हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है और इसकी जो लेस होती है वो ख़त्म करनी है। आपकी फ्राई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैंने उसी तेल में टमाटर जो मेरे पास कटे हुए आधा किलो रखे थे वो मैंने पहले ऐड कर दिए। टमाटर के गलने तक हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छा से मसाला रेडी हो हमारा। ये देखें आपने मीडियम टू हाई फ्लेम कर देनी है। जब टमाटर आपके अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद आपने जो भिंडी में डाले हुए मसाले बचे थे आपने वो ऐड कर दिए। ये देखें मैंने इसमें काट के लंबी लंबी काट के हरी मिर्ची को ऐड किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी खुशबू तो बहुत ही मज़े की आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा हमारा खाना बन के तैयार होगा।
टमाटरों को 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये गल नहीं जाते अच्छे से। हमें दरमियान में स्किप करना पड़ता है ताकि बहुत लंबी वीडियो ना बने, लेकिन आप प्लीज़ है ना, जितना आपको क्वांटिटी वगैरह बताई जाती है आप उस क्वांटिटी का हिसाब रखें, तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। अब मैंने टमाटर मेरे अच्छे से गल चुके थे, फिर मैंने इसमें नमक और हल्दी और जो लाल मिर्च मेरी मसाले में से बची थी मैंने वो ऐड कर दिया। अब मैं इसको 2 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि जो हमारे मसालों का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल टमाटर मैद हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल गल चुके हैं टमाटर हमारे। अब हम इनको 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज का ऐड कर देंगे। जो हमारे पास कटे हुए प्याज थे, मैंने आधा किलो प्याज लिए थे, आधा किलो टमाटर लिए थे और 1 किलो मैंने भिंडी का इस्तेमाल किया था। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। मुझे यहाँ पर तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और घी ऐड किया है। अब ये देखिए हमारा प्याज का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा नरम हुआ है प्याज, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अब जो हमारे पास फ्राई की हुई भिंडी थी हमने वो ऐड कर दी है। इस स्टेज पर आपने बहुत हल्के हाथों से चम्मच चलाना है ताकि जो आपकी भिंडी है वो बिल्कुल टूट कर बिखर ना जाए। ये देखें, आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा आ रहा है और इसका अरोमा तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ रहा है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपको ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने हल्के हाथों से इसको फ्राई किया है। अब मैं इसको दम लगाकर 2 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर रख दूँगी ताकि जो भिंडी की लेस है या प्याज का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो कच्चापन है प्याज का और भिंडी का वो भी ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। कोई आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आप जल्दबाजी करेंगे तो जो आपका सालन का लुक है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल आराम से और प्यार से काम करना है। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। हम बेसिक मिसाले के साथ हम अपनी खाने का तैयार करते हैं। आप ये खाने अपनी दावतों में भी बना सकते हैं, अपने घर के मेहमानों के लिए और घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएंगी। अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ही पानी खुश्क होने पर आ गया है और बिल्कुल ही प्याज का पानी और भिंडी की लेस ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देंगे। मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाया। अगर आपकी भिंडी ज़रा कच्ची रह जाए तो आप इसको ज़्यादा देर दम लगा देंगे। दम बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने लगाना है ताकि नीचे से जल ना जाए। अब ये देखिए दम लगाने के बाद जो हमारी भिंडी का थोड़ा सा कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है, प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और जो भिंडी की लेस थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर भूनना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दही वगैरह इस्तेमाल नहीं की, मैंने कोई और खटास के लिए लेमन या कुछ और इस्तेमाल नहीं किया। ये ऐसे बेसिक से मिसालों से ही, कम से मिसालों से ही बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। अब ये देख सकते हैं जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है उतनी ही टेस्ट में बहुत 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 अमेजिंग होगी इंशाल्लाह और आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं हाई फ्लेम पर इसको भूनना स्टार्ट करती हूँ। 2 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। ये देखें, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनको मेरा चैनल और मेरी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। अब देखें हमारा चैनल सॉरी हमारी भिंडी कितने अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया था, उसके बाद इसकी ये लुक आई है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह 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 बहुत ही कमाल की लुक आई है। अगर आप इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे या फिर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल नीचे से जल जाएगा और इसका कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं तक ही पकाऊंगी। हमारी भिंडी भी ऑलमोस्ट अच्छे से गल के तैयार हो चुकी है और हमारा प्याज और जो मसाला था वो भी रेडी हो चुका है।
अब हम इसको डिश आउट करते हैं और उस रोटी के साथ, चपाती के साथ हम इसको सर्व करेंगे। आप ये रेसिपी अपने घर वालों के लिए, अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। अमूमन बच्चे भिंडी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अगर इस तरह से भिंडी बनाएंगे इसमें कम मिसालों के साथ, तो इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। ये हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करते रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमें सपोर्ट करते रहें। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।